नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। होप सो आप लोगों की आरओ की प्रिपरेशन सही चल रहा होगा। तो अभी देखिए घटना चक्र आय दृष्टि वाली आ चुकी है, तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट लाएंगे। आप लोग उसको ले लें और स्टार्ट कर दें। उसका पीडीएफ आप लोगों को डालेंगे। दोस्तों अभी कम से कम 20 दिन मान लीजिए, 18 से 20 दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ है। तो टोटल हम 10 टेस्ट आप लोगों को लाएंगे। तो आज से हम डेली एक टेस्ट डालेंगे। ये घटना चक्र का टेस्ट सीरीज़ है, जो घटना चक्र आती है समसामयिक की, उसका एक टेस्ट है। आज हिंदी का टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट 60 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, डिस्कस करेंगे हम 60 क्वेश्चन। देन उसके बाद जीएस के 140 क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम एक दिन अंतरलेट करके करंट अफेयर्स का जो समसामयिक घटना सार और घटना चक्र का जो आय दृष्टि है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डेली अपडेट डालते रहें तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी यूज़फुल होगा। इस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज़रूर पॉज करके लगाएं और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी के टेस्ट ऐसे ही आते हैं। अगर आप हिंदी सपोज कर सकते हैं 45 से 50, अगर आप हिंदी से 45 से 50 सपोज कर सकते तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, अध का विलोम क्या होगा? सिलेबस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन विलोम के होते हैं, 10 क्वेश्चन शुद्धि वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची होते हैं, 10 क्वेश्चन विशेष विशेषण होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके अनिकार्थी शब्द होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तत्सम तत्सम होता है 10 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए अध का विलोम क्या होगा, ये बहुत अध समाप्त होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को पॉज करके टिक करिएगा। अध का विलोम समाप्त होगा, खत्म होगा, रति होगा। अध मतलब होता है आधा या जो पूर्ण नहीं हुआ या अपूर्ण, तो इसका विलोम उल्टा पूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे एग्जाम में आप टिक करते जाइएगा। अपसरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपसरण, कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। ये अपसरण का आप अवसरण उपसरण भी मार सकते हैं, शरण को आप रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन अपसरण और उपसरण मार सकते हैं। लेकिन कभी भी याद दीजिएगा और इस रूल को याद रखिएगा। अगर आप लोग हिंदी नहीं स्ट्रांग है या दिक्कत भी होती है तो जो हम ट्रिक बताते जाएंगे उस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। कभी भी अगर अप आए आप देखिएगा तो मैक्सिमम वहाँ पे चांस अभी होता है, जैसे अपकर्ष होता है, अलग अलग ऐसे आता है। तो यहाँ पे अपसरण, तो उसका अभिसरण आंसर होगा, इसका बी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से विलोम शब्दों में से गलत युग्म, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? 3 सही होगा लेकिन 1 गलत होगा। तो बहुत अच्छा है, देखिए आविर्भाव का, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। आविर्भाव का क्या होगा? फिर उसके बाद अगला देखिए ऑप्शन, अपराधी का निरपराधी होगा, ये सही है, इसको रूल आउट कर दीजिए। दूसरा उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण होगा। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, तो उसका रोपण होगा। अब इसके मीनिंग भी देखते हैं, इसको रूल आउट कर दीजिए। उसका विहित का निषिद्ध होगा, आप इसको भी रूल आउट कर सकते हैं। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, याद रखिएगा, विभाव नहीं होता, तिरोभाव, तिरोभाव, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप इसको, इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन जो हैं एग्जाम से पूछे हुए हैं। इति का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छा है, इति का नहीं पता होगा आप लोग बोल्ड मार सकते हैं, समाप्त। इति का विलोम अथ होगा, अथ। तो फोर्थ का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? उल्लास, देखिए उल्लास का मतलब खुशी होता है, तो खुशी, हर्ष, तो देखिए इसका समानार्थी हो जाएगा। दुखी हो सकता है, लेकिन दुखी देखिए सुखी का होता है, जो सुखी का दुखी। उल्लास का मतलब विषाद होगा, यहाँ पे बी आंसर।
कई बार आप थोड़ा सा दिमाग में लगाइए तो कई बार नहीं पता होता तो भी हिंदी मार सकते हैं आप। कृतज्ञ के क्या होगा? अकृतज्ञ, क्योंकि देखिए आप लोग इसका आंसर मैक्सिमम लोग अकृतज्ञ मार देंगे। जड़ तो रूल्ड आउट कर दीजिए और संवेदनशील ये तो दोनों कट कर दीजिए। अब दो बचा, कृतज्ञ और कृतज्ञ। अकृतज्ञ नहीं होगा। कृतज्ञ मतलब हम किसी के प्रति आभार जताना, अगर हमने मेरे लिए कोई अच्छा किया है तो हमको अच्छा फील करते हैं, उसको आभार जताते हैं। इसका आंसर कृतज्ञ होगा, सी, न कि अकृतज्ञ। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, मतलब आभार न जताने वाला। 7वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों को जरूर शेयर करिए, बहुत अच्छा ये होगा। और जहाँ देखिए मेन चीज़ें वो काफ़ी हम डीप में डिस्कस करते जाएंगे। विकल्प में सही विलोम नहीं है, इसमें से मतलब 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। देखिए जब इस तरीके से सही नहीं है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए अमावस्या का पूर्णिमा, ये तो ठीक है। आचार का अनाचार होगा। देखिए सदाचार का कदाचार होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आप भी कर सकते हैं। आचार व्यवहार जो होता है, आचार का अनाचार, सदाचार का कदाचार होगा, कदाचार, ये ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए गुप्त का क्या होगा? आपको लग रहा है कि गुप्त का मुक्त होना चाहिए। कुटिल का सरल, ये भी सही है। गुप्त का यहाँ पे मुक्त ना होकर प्रकट होना चाहिए। गुप्त, कोई गुप्त है तो प्रकट होना चाहिए, मुक्त नहीं। बंधन का मुक्त होता है तो गुप्त का प्रकट, ध्यान दीजिएगा ये चीज। इसका आंसर सी होगा, 7वां का आंसर सी होगा। इसीलिए देखिए हम एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। जारज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। जारज, जारज का विलोम होगा औरस। किस, देखिए इसमें से कौन सा जो है विलोम समानार्थी शब्द सही है, मतलब विलोम शब्द सही है? नेकी भलाई एक ही है तो इसको रूल्ड आउट कर दिए। तरुण किशोर एक ही होता है, तरुण का वृद्ध होगा। विभक्त और पृथक दोनों एक ही है। यहाँ पे दीर्घकाय और कृशकाय, दीर्घकाय और कृशकाय छोटा, इसका आंसर ये होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां 9वां हो चुका है। बिनत का विलोम क्या होगा? बिनत, संभ्रांत नहीं होगा। आप न तो निरत कर सकते हैं। जब भी देखिए 20 तरीके से आता है तो मैक्सिमम उसका ओ होता है, न कि अ। तो उद्दत यहाँ पे देखिए इसका आंसर है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। अब आ गया पर्यायवाची। देखिए अनीक का पर्यायवाची कौन सा है? आप लोग बताइएगा दोस्तों, अनीक का पर्यायवाची क्या होगा? अनीक का पर्यायवाची सेना होगा। ये थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है और ये आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्यायवाची क्या नहीं? अर्थ का नहीं है। देखिए अगर आपको नहीं पता होगा तो भी लगा सकते हैं। देखिए अर्थ का क्या नहीं है, देखिए मतलब भी होता है अर्थ का, कारण भी होता है, धन को अर्थ को भी बोलते हैं, विश्वास। इसका आंसर डी होगा। खेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग इसमें अपनों को होल्ड कर रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? खेचर, खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? खेचर का पर्यायवाची पक्षी का पर्यायवाची खेचर है। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए हैं आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल इत्यादि। तो ध्यान दीजिएगा ये।
अब गंगा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा। अब इसका आंसर बताइए 14वें का। देखिए, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथा होता है यहाँ पे। और तलडी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो 14वें का आंसर दोस्तों सी होगा। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द में रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, तो ज़्यादा तेजी से करते हैं, इसका शशक का नहीं होगा। देखिए, छपा, सरवरी, यामिनी, या ये रात्रि के पर्यायवाची। अगर आप इस टेस्ट से भी कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपको काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा, शशक। शशक खरगोश का होता है। खरगोश का शशक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद नोट कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है इसमें से कौन सा पर्यायवाची का युग्म सही है 16वां का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ए होगा दोस्तों। इसका आंसर ये होगा, विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्धि पर्यायवाची दृष्टि से सही है ये दोस्तों। ये सभी पंडित के पर्यायवाची, याद रखिएगा, पंडित। ये पंडित के पर्यायवाची हैं। विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन, राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। तामरस, इसका आंसर तामरस होगा 17वें का, राजीव शब्द का। रसाल, आम, कुमुद, चांदी के पर्यायवाची आम, ये सब होते हैं। इनमें से कौन से पर्यायवाची शब्द गलत है? जब भी देखिए अगर गलत पूछे तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सा पर्यायवाची इसमें से गलत है? देखिए, सूर्य के, ये गलत है। कमल का जलज पंकज सरोज सही होता है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन सही है। स्वस्ति गिरा भारती वाणी सही है। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची दिवस याम वासर इसमें से गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब 19वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म पर्यायवाची दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, परावर निधि सही है, हिरण्य सुरण्य सही है, सुवर्ण सही है, उर्वी इला पृथ्वी का सही है ये। इसका आंसर सी होगा, मुकुंद और लोकोस। मुकुंद दोस्तों ये विष्णु के होते हैं, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, विष्णु का होता है पर्यायवाची। और लोकेश ये ब्रह्मा के होता है, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखिएगा, 19वां इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यायवाची कौन सा युग्म सही है? देखिए, स्त्री पुरुष पर्यायवाची नहीं होगा। लोम विलोम, क्षीर नीर, वन उपवन, निर्मल पावन। निर्मल पावन, निर्मल शुद्ध साफ सुथरा, पावन भी साफ सुथरा होता है। अब ये देखिए, एक आर्थिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 21, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? महल के भीतरी भाग को बोलते हैं अंतःपुर। अगर अंतःपुर आंसर नहीं होगा तो रनिवास, मतलब महल के भीतरी भाग जहाँ रानी निवास करती हैं, रानी, तो उसको रनिवास ही बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतःपुर या रनिवास। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम 22वां क्वेश्चन का अस्त्र बोलते हैं। और वह हथियार जो हाथों द्वारा चलाया जाता है
हाथों द्वारा चलाया जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए 23वां बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक अर्थी शब्द होता है अनिमेष, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिमेष। देखिए एक अर्थी शब्द ऐसे करते हैं कि एक अर्थी शब्द कई बार डायरेक्ट यहीं से पूछता है। अनिमेष 23वां। तिलक लगाने के लिए अंक अन्न का जो प्रयोग होता है उसे अक्षत बोलते हैं। ये आपको पता होगा, अक्षत सबके घर पूजा होता है, सब लोग जानते होंगे। जिसे जीता ना जा सके, देखिए 25वां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसे 25वां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जीता ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, मतलब जीत नहीं सकते, अजेय। उसका देखिए अज्ञेय बोलते हैं जिसे कठिनता से जीता जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अज्ञेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। देखिए अजेय है ये, अजेय और ये अज्ञेय है। और अपराजेय देखिए मतलब जिसे पराजित न किया जाए। पराजय का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा वर्ड का, अपराजय का मतलब से पराजित न किया जा सके। और दुर्जेय का मतलब जिससे कठिनता से बहुत जीता जाए। और अज्ञेय जो होता है जिसे जाना ना जा सके, गे मतलब ज्ञान, जिसे जाना ना जा सके। और दुर्जेय का मतलब जिसे कठिनता से जीता जाए और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। अजेय जैसे कहते नहीं कि अजेय है ये, दी ऑफ लोकोक्ति 26 का। अंशुति शब्द के लिए एक वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ। अंशुत के लिए परंपरा से सुना हुआ, आंसर इसका बी होगा, परंपरा से सुना हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। ये कालीन बोलते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ है उसे कालीन बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 28वां, जिसका दमन करना कठिन हो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा पॉज करके देखिए इसका क्या होगा। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्जेय तो नहीं हो सकता है, दुर्बोध, दुर्दमनी, दुर्दमनीय मतलब जिसका दमन करना कठिन हो, दुष्कर हो। जिसके हृदय पर आघात हो, मारमहित बोलते हैं। 29वां का ए बोलते हैं नहीं कि इसके, सॉरी, मारमहत, मारमहित नहीं मारमहत बोलते हैं, मारमहत है बहुत ज़्यादा। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, 29वां का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर बी होगा। आप इसको रिवाइज करते जाइएगा, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अनेक युगों से चले आने वाले, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 30वां का, आप लोग इसको पक्का गलत करेंगे। अनेक युगों से देखिए चले आने वाले को क्या बोलते हैं, कालांतर या समाचीन। कालांतर बोलेंगे लोग, लेकिन नहीं, गलत है। इसका आंसर डी होगा, सनातन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए तत्सव तद्भव आ गया। अगर आप थोड़ा सा इसका रूल याद करेंगे तो मैं अभी तो टाइम नहीं, इसको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो भी सीरीज में है उसमें इसको कराते जाएंगे। अमी का तत्सम क्या होगा, 31वां का, अमी का तत्सम अमृत होगा। 31वां क्वेश्चन का अमी का तत्सम अमृत होगा। अमी अमृत, जब भी कोई संस्कृत वर्ड आता है शुद्ध होता है, जैसे कपड़ा का करपट, घर का गृह, दूध का दिग्ध, तो ये मैक्सिमम चांस होता है आपका जैसे वानर का वानर, वा लगा दो तो वहाँ पे आपका वानर, वा लगा दो तो वहाँ पे वो तत्सम हो जाता है। तत्सम शुद्ध रूप जो होता है संस्कृत। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। 32वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब इसका आंसर आप लोग बताइए। तत्सम शब्द देखिए, बंदर का वानर होता है, वा नर। लोहा का लौह होता है, लौह, लौह। दूध का दुग्ध होता है, इंपॉर्टेंट चीज, कारण। इसका आंसर तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा, कारण तत्सम है और सब तद्भव है। इनके हम तत्सम बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा पूछता है। 33वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो 33वां का आप सब देखिए, क्षमा ये तत्सम है, नंगा का नग्न, नख।
नक। अब देखिए नेह जो होता है, स्नेह जो होता है उसका तत्सम होता है नेह का। तो नेह तद्भव शब्द, देखिए इसमें से कौन सा पूछ रहा है, तत्सम नहीं, तीनों तत्सम है। नेह तद्भव है और इसका तत्सम होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेह। थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट, महुआ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा, याद रखिएगा। महुआ का दोस्तों तत्सम शब्द मधुक होता है, मधु। तो 34वां का आंसर दोस्तों बी होगा। 35, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। 35वां का कौन सा शब्द तद्भव दोस्तों। तो देखिए ये तीनों तत्सम है, सत, त्वरित, सलाका, सलाई का सलाका, दीप सलाका। तो देखिए ये तत्सम है, लेकिन यहाँ पे देखिए खीर जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो शुद्ध होता है, हम लोग खीर बोलते हैं, गलत होता है, हम तद्भव बोलते हैं। इसका 35वां का आंसर ए होगा। खीर का चीर होता है, चीर तत्सम शब्द है, चीर दोस्तों। निम्नलिखित तद्भव और तत्सम शब्दों का युग्म गलत है। देखिए थोड़ा टफ होता है, युग्म गलत है। देखिए 36वां का आंसर दोस्तों, आप टिक लगाइए, थोड़ा दूर सोचिए। खरपर का खपड़ा ये सही है। चुल्ली का चूल्हा तत्सम है, ये तद्भव चूल्हा। सख्तु का सख्तु ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब देखिए प्रिय तत्सम है, प्रिया नहीं होता, पिया होता है, पिया। मेरे पिया गए परदेश वहां से, ऐसे गाना है रंगून। तो प्रिय पिया, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, देखिए तद्भव जो हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो गलत होता है हमेशा उसको तद्भव बोलते हैं, जो शुद्ध होता है वो तत्सम होता है। अब आगे बढ़ते हैं 37 का तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए 37वां का आंसर होगा, आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए गोमल गोयम, चोंच चंचू ये तद्भव तत्सम है। ऊट उष्ट तद्भव तत्सम है। तीखा तिक्त तद्भव तत्सम है। गोमल गोमेय दोनों एक ही है, तत्सम ये। इसका तद्भव दोस्तों गोबर होगा, ये गोबर का जो है तत्सम शब्द है। गोयम, गोमय, कोमल दोनों तत्सम, इसका तद्भव गोबर होगा दोस्तों, गोबर, गोबर। तद्भव तत्सम कौन सा शब्द युग्म सही है, देखिए, और तीसरे में सही पूछ रहा है। देखिए गाय का गो होता है, इसका आंसर 38वें का ए होगा। कौन का देखिए यहाँ पे किपुन होगा, जो हम नोट कर रहे थे इसको नोट कर दीजिएगा। देखिए कौन का कापुन होगा दोस्तों, कापुन। और क्यों का किमपुन, याद रखिएगा किमपुन। झूठा का देखिए, झूठा का यहाँ जुस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जुस्ट, झूठा का जुस्ट, जुस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गाय का गो सही है। तो ये कौन का पुन होगा, क्यों का किन पुन होगा, झूठा का जुस्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 38वां इसको हम स्टार कर दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके टिक मारते जाइएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा शब्द सभी शब्द तत्सम है। 39 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं। दया माया कृपा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम जाएगा। दया माया कृपा ये तत्सम शब्द हैं। 40वां क्वेश्चन, उबालना जो है शब्द तत्सम कौन सा उसका आंसर होगा। उबालना का तत्सम दोस्तों उदाहलन, इसका आंसर ए होगा। 40 का आंसर ए होगा, उदाहलन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए, अब 10 क्वेश्चन आपके शुद्ध और अशुद्ध वाले आएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, ध्यान दीजिएगा। 41 का आंसर आप इसको पोस्ट करके देखिए, शुद्ध पूछ रहा है। सीढ़ियों,
सभी अशुद्ध, अगर ध्यान से देखते हैं इसका आंसर डी होगा, सुई। सुई शुद्ध है। सीढ़ियों का देखिए यहाँ पे, सीढ़ियों का, अब मैं शुद्ध लिखता जा रहा हूँ, देखते जाएगा, सी ढी ढ होगा, ढीयों, सीढ़ियों। सही से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखते जाइएगा। सिंदूर का सिंदूर, देखिए यहाँ पे जो है बड़ा वो होगा, सिंदूर होगा। उसका सीढ़ियों, सीमांत, देखिए सीमांत, यहाँ पे जो सीमांत है ये बड़ा वो होगा, छोटा नहीं है, देखिए ये सी होगा, सीमांत। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस से होता है, घटना चक्र की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से आपका होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा युग्म अशुद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है, 42 का आंसर। तो ध्यान दीजिए, देखिए कौन सा अशुद्ध है। कैलाश का कैलाश शुद्ध है, सही है। इसमें कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है, ये कौशल्या का कौशल्या सही है, देखिए छोटा सा बड़ा सा, यहाँ देखिए बड़ा सा छोटा सा। श्रेणी का श्रेणी देखिए छोटा ऊ का बड़ा ऊ, यहाँ 10 का देखिए ये बड़ा सा होगा, ये षटकोण सा वाला हो गया, तो 10 है। ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी अगर तुक लगाना चाहते हैं, तुक का भी तो 10 है ये, तो इसका आंसर सी होगा, यही अशुद्ध है। 42, इसमें से शुद्ध युग्म वाला कौन सा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चन। देखिए 64 का 98 ये शुद्ध है, 48 का 44 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। देखिए इसमें से पूछ रहा, एक सेकेंड इसको थोड़ा इस पर, देखिए पूछ रहा इसमें से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो इसमें देखिए 37 से 90, 37 90 ये दोनों शुद्ध है, 43 ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अशुद्ध है। अब इनका क्या क्या शुद्ध होगा मैं बताता हूँ। देखिए 64 का 64 होगा, देखिए 64 सही है, लेकिन 98 ब ना हो के वे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 98 48, देखिए 48 44, देखिए 44 यहाँ सही है, 48 जो है यहाँ बड़ा होगा, लीस 48 होगा। 28 31, 31 भी देखिए यहाँ पे बड़ा होगा, ये 31, तो इसका आंसर इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो 37 90 ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यही थोड़ा टफ होता है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी में गलतियाँ होती। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। निरापराध ये अशुद्ध होता है, निरपराध ये भी अशुद्ध है, देखिए निरापराध ये भी गलत है, निरपराध आंसर होता है, तो 44 का डी आंसर होगा दोस्तों, 44 का डी आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए 45 का आंसर, देखिए 45 का आंसर ध्यान दीजिएगा, निस्संदेह शुद्ध है, निसंकोच शुद्ध है। देखिए उज्ज्वल यहाँ पे 2 बार छोटा ज है, ये शुद्ध है। महत्व अशुद्ध है, इसका आंसर पूछा इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो 45 का आंसर डी होगा, तो होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सेट से प्रैक्टिस कर जाएंगे तो भी काफ़ी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए ये थोड़ा और टफ होता है जब वाक्य पूछता है। तो 46 का आप लोग बताइए कौन सा अशुद्ध है। इसलिए मैं विद्यालय गया था, ये शुद्ध है। उसकी आपस में खूब बैठती है, ये भी शुद्ध है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए वह समय को नष्ट नहीं करता है, यह मकान ईंट और चूने से बना और लगा, ये भी शुद्ध है। अब देखिए बी भी शुद्ध है। अब देखिए 46 में क्या है, यहाँ पे वो समय को नष्ट नहीं करता, यहाँ को नहीं, समय नष्ट नहीं करता है, को यहाँ पे अनुचित है, तो इसलिए इसका आंसर अशुद्ध जो है सी है, और तीनों शुद्ध है। तो इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पूछ रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इसका आंसर डी होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं भी कहीं का नहीं रहूँगा, ये शुद्ध है। अब देखिए ये तीनों ए बी सी, ये तीनों आंसर अशुद्ध क्यों हैं अब हम बताते हैं। देखिए इसको देखिएगा ध्यान से, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका शासन, यहाँ पे शासन काल होगा और विख्यात पूर्ण से जो है यहाँ विख्यात होगा, तो आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है, विख्यात पूर्ण नहीं। देखिए अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ जाएगा। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति होगी, तो आपको खुद लग रहा होगा कि ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ देखिए कभी भूमि भवन तथा वाहन होगा, यहाँ दीजिएगा तथा वाहन की सुख की प्राप्ति होगी। अनुभव यहाँ पे अनुचित है, अनुभव नहीं, आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, इसका सही आंसर ये होगा। यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ पे जो है पूरे का प्रयोग अनुचित है, पूरे मतलब यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, पूरे हटा देंगे। डी आंसर सही था। ये तीनों का ये हो गया ABC। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही थोड़ा टफ होता है। 48 कौन सा वाक्य सही है? ये बहुत ईजी, देखिए सब बहुवचन है। बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती है नहीं है, चरता नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा बैल और बकरी घास चरती है। 49 निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत अच्छा है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए नौकर आटा नहीं गेहूं पिसवाने गया है, गेहूं पिसवाने गया है। एक गुलाब के फूल की माला ले लाओ, गुलाब के फूल की एक माला लेके आओ। एक गुलाब का फूल का नहीं होता है, गुलाब के कई फूल होते हैं, उसका एक माला लेके आओ। यहाँ ये होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 49 का यहाँ सर्वोच्च ज्वर की चिकित्सा होती है। देखिए यहाँ पे जो यह यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट ज्वर की, ये गलत है। परमात्मा के अनेक नाम है, इसका आंसर ये होगा। सी वाले में क्या होना चाहिए? 49 में देखिए 49 में जो है यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, बस ये आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 50वां। लेकिन तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अनाधिकार नहीं होगा, यही गलत है। अनाधिकार इसका अनधिकार होगा, तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों 50 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। विशेष से विशेषण देखिए, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा है, काफ़ी मजा आएगा। मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए विशेषण आपको पता होगा जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। विशेष वो होता है चाहे वो सर्वनाम हो चाहे संज्ञा, जैसे राम बहुत सुंदर है, या राम बहुत ही बलवान है, या राम बहुत ही खूबसूरत है, या हैंडसम है, जो भी हैंडसम इंग्लिश वर्ड हो गया। तो अगर किसी के बारे में बताता है तो राम यहाँ पे विशेष से हो गया, और सुंदर जो है उसकी विशेषता हो गई। तो आगे हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते जाते हैं। 51 देखिए, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ध्यान दीजिएगा, विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष। देखिए लघु, आंसर होगा लघु। लघुता देखिए विशेष से है, लघुत्व लाघव ये तीनों विशेष से है। लघु एक उसकी विशेषता होती खूबी, ठीक है, तो ये विशेषण है 51 का। आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। 52वां निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 52वां में निम्नलिखित से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? आदिम, आधारत, आज्ञा। देखिए आदर विशेषण शब्द नहीं है, विशेष्य है, विशेष्य है। इसका विशेषण होगा आदरणीय। ध्यान दीजिएगा, आदर का विशेषण होगा आदरणीय दोस्तों, आदरणीय। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे करते हैं। अब देखिए 53, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रयुक्त कितने विशेषण शब्द है? ये कई बार पूछ लेता है। अब बताइए आप,
53वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन कौन से विशेषण है इसमें से। देखिए 4 शब्द देखिए, नियमित, धार्मिक, गुणी, तार्किक। ये 4 देखिए विशेषण है, ध्यान दीजिएगा 4 शब्द जो है विशेषण है, तो इसका आंसर ये होगा। अब इसमें से विशेष्य कौन है, देखिए विशेष्य, अब पूछ सकता है विशेष बताइए इसमें से, तो विशेष कौन कौन सा होगा। तो देखिए इसमें से विशेष नगर और धर्म, ये नगर विशेष है और धर्म विशेष है। तो विशेष कितना है, विशेष दोस्तों 2 है। और कौन कौन है, नगर और धर्म, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। 54, शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये किस प्रकार का विशेषण है, क्रमवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, जो आवृत्तिवाचक। देखिए ये परिणामवाचक, परिणामवाचक 2 होता है, एक निश्चित, अनिश्चित। तो ये अनिश्चित है, तो थोड़ा पानी लाओ, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 54 का आंसर सी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 55, आप बताइए पॉज करके, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, चलता फिरता, चलता फिरता। तिरस्कार दोस्तों ये विशेष्य है, इसका विशेषण तिरस्कृत होगा। और दुनियादारी भी विशेष्य है, इसका विशेषण दुनियादारी होगा। गर्मी विशेष्य है, इसका विशेषण दोस्तों गर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कितना डीप में बताते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के, विशेषण सिर्फ और सिर्फ चलता फिरता है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 56, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, बहुत जो गुणवाचक विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना खिलाया, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। माँ ने कहा और रोटी, और देखिए अनिश्चितवाचक विशेषण है। यहाँ भी बच्चों ने खाने खाया, इसका आंसर सी होगा 56 का। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। योग्य व्यक्ति की पहचान, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य व्यक्ति क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये गुणवाचक, योग्य उसका गुण होता है, काला, पीला, नीला, जो भी ये गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58, वह एक अच्छा विद्यार्थी। इस वाक्य में विशेष, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप बताइए इसमें से कौन सा है। आप लोग बहुत से कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए वह एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा जो है ये तो विशेषण हो गया। वह और विद्यार्थी, ये दोनों हो सकते हैं विशेष, लेकिन किसका विशेषता बता रहा, विद्यार्थी का। तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा, वह नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 58 का आंसर डी है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पत्थर का पथरीला होता है, देखिए विशेषण नहीं है। नमक एक विशेषता होती है, ठीक है। नमकीन एक विशेषता होती है, नमक जो है विशेष्य है, इसका विशेषण नमकीन होगा, विशेष से। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। पथरीला जो है पत्थर का है, बर्फीला बर्फ का है। बर्फीला विशेष है, इसका विशेषण पत्थर होगा। बर्फीला का बर्फ होगा विशेषण। नमकीन देखिए वही है ना, नमकीन, यहाँ पे देखिए नमक है, इसका विशेषण नमकीन जो है विशेष है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, सॉरी गुणवाचक विशेषण है। तो बहुत आसान है गुणवाचक विशेषण। तोला भर, ये तो अनिश्चितवाचक। हजार जो है ये गणनावाचक, क्रमवाचक। गीला, इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम काफ़ी मेहनत से आप लोगों की वीडियो बनाए थे, और करीब करीब 40 से 45 मिनट का वीडियो है। इसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप इसको ईमानदारी से पोज करके टिक करते जाइए, देखिए आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके 35 प्लस हो रहे हैं, अगर 30 प्लस भी हो रहे हैं, अगर आप लोग शुरुआती में हैं, शुरुआत टाइम में, तो भी आपका काफ़ी यूज़फुल होगा। और अगर आप 40 कर रहे हैं या प्लस या 45 प्लस कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा है। कम स्कोर रहा तो भी निराश ना हो, क्योंकि अभी देखिए प्रैक्टिस करते जाइएगा। 10 सेट पूरा लाएंगे हम दोस्तों, 10 सेट लाते हैं। 10 सेट से पूरे प्रैक्टिस GS और हिंदी का दोनों करवा देंगे।
उसके साथ एक घटना चक्र की आती है पूर्वावलोकन हिंदी के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस कर जाइएगा। अब ये कम से कम 17 से 18 दिन है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी हम कोशिश किए बनाने का। अगर आप लोगों को लगता है कंटेंट में कोई भी कमियां हो या किसी क्वेश्चन में आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ। और आरओ के लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष, अच्छे से लगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।